परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। पिछले साल भी एक निवेदन प्राप्त हुआ था और इसे मैं पूरा नहीं कर पाया था और इस वर्ष भी चैनल के कुछ व्यूअर्स द्वारा जो खास करके बिहार से हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, उनका फिर से निवेदन आया है कि हरितालिका तीज के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और उन्हें जानकारी दूं कि हरितालिका तीज में सही तरीके से पूजा कैसे करनी चाहिए। आज मैं आपको हरितालिका तीज के बारे में बताता हूं और उन सभी के निवेदन को पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं जिन्होंने हरितालिका तीज के बारे में बताने का निवेदन मुझसे किया है। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत मनाया जाता है। अब हरितालिका तीज व्रत का शाब्दिक अर्थ है हरित प्लस तालिका। हरित मतलब हरण किया गया और तालिका मतलब सखी द्वारा। तो हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव के लिए माता पार्वती ने किया था और हरितालिका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सखी के द्वारा माता पार्वती का एक तरह से हरण किया गया था, मतलब उनको बिना पिता की जानकारी के उनको शिव जी की पूजा वंदना के लिए उनको दूसरी जगह ले जाया गया था। इसके पीछे की कथा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके पीछे की कथा ये है कि माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए लगातार बहुत तपस्या कर रही थी और कई कई सालों तक उन्होंने भूखे प्यासे रहकर शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। उसी क्रम में माता पार्वती की कई बार परीक्षाएं भी ली गई हैं देवताओं के द्वारा, भगवान शिव जी के भी द्वारा। और इसी क्रम में एक बार नारद जी भगवान विष्णु का रिश्ता लेकर के माता पार्वती के पिता के पास आते हैं और पार्वती के पिताजी स्वीकार कर लेते हैं इस रिश्ते को। अब माता पार्वती को तो शिव ही सिर्फ पति रूप में चाहिए थे और विष्णु का रिश्ता चूंकि उनके पिता ने स्वीकार कर लिया और जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो बहुत दुखी हुई और परेशान हुई। उन्होंने अपनी सखियों से इसका जिक्र किया कि मुझे तो हर हाल में केवल और केवल शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना है। तब भगवान विष्णु से जो रिश्ता उनके पिता ने स्वीकार कर लिया था उससे बचने के लिए, उस रिश्ते से बचने के लिए माता पार्वती का उनकी सखियों के द्वारा हरण किया जाता है और उनको एक जंगल में ले जाया जाता है और जहां वो सखियों के साथ मिल करके शिव की पूजा शुरू करती हैं, जिससे कि पिता इनको खोज ही ना पाए ताकि विष्णु के साथ माता पार्वती का रिश्ता ना हो सके। एक तरह से ये माँ पार्वती की परीक्षा थी और माँ पार्वती सखियों के साथ फिर वन में चली जाती हैं और जिस दिन उन्होंने फिर से वहां जाकर के वन में पिता से छुपके जो तपस्या शिव की आरंभ करी, वो दिन था भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जिस दिन उन्होंने पूर्ण संकल्प के साथ कि शिव को पति रूप में हमें प्राप्त करना है और हर हाल में मुझे केवल शिव की ही पत्नी बननी है, इस संकल्प के साथ उन्होंने वहां पे जो पूजन शुरू किया था। तो आज हम उसी के उपलक्ष्य में तीज व्रत करते हैं। अब तीज व्रत महिलाएं अपने सौभाग्य, अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं ताकि वो जीवन भर अखंड सौभाग्यवती बनी रहे और उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे, पति के साथ उनकी जीवन भर अच्छे से बनती रहे। और जिनकी शादी नहीं हुई होती है वो कन्याएं इसलिए इस व्रत को करती हैं जिससे उनको उनका मनचाहा वर प्राप्त हो। जिस तरह माँ पार्वती को उनका मनचाहा वर शिवजी मिले इस व्रत को करने के बाद, इसलिए कुंवारी कन्याएं इस व्रत को इस निमित्त ही करती हैं ताकि उनके जीवन में भी उनको मनचाहा वर उनको मिले और उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। पौराणिक मान्यताओं और इस व्रत की प्रामाणिकता की अगर बात करेंगे तो ये कथा लिंग पुराण में दर्ज है और माँ पार्वती और शिव जी के संवाद के रूप में दर्ज है। अब आपने जानना चाहा था मुझसे कि इस व्रत को करने के तरीके क्या हैं और सही तरीके से किस प्रकार किया जाए जिससे इसका अधिक से अधिक लाभ हो। मैं आपको यह समझाने और बताने का प्रयास करता हूँ जैसा कि ग्रंथों और पारंपरिक मान्यताओं में चला आ रहा है। मैं दोनों का निचोड़ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तीज से एक दिन पहले नहाए खाए कहा जाता है इसको। नहाने खाने के दिन से शुरुआत होती है इसकी और उस दिन अच्छे से स्नान ध्यान पूजा करके और उसके बाद खाना बड़ी पवित्रता के साथ बनाया जाता है एक दिन पहले और इस प्रक्रिया को पूरी की जाती है। और तीज का जो दिन होता है जिस दिन हमें व्रत रखना है उस दिन सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ करके बहुत सारे लोग 3 बजे 3:30 बजे सुबह का
अपना अलार्म रखते हैं उठने का, उस वक्त उठ करके वो जल पी लेते हैं, क्योंकि इस व्रत को कई लोग निर्जला करते हैं। मतलब 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है ये। पूरा तीज के दिन वो ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, उपवास रखते हैं, यहाँ तक कि जल भी नहीं पीते हैं। लेकिन यहाँ मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। आज की लाइफ स्टाइल में कुछ लोगों की दवाएं चल रही हैं, फिर वो मुझसे पूछने आते हैं कि इसमें पानी पी सकते हैं कि नहीं, दवाएं खा सकते हैं कि नहीं, और अगर नहीं खा सकते तो तबीयत खराब हो जाएगी, तो हम अगर इस व्रत को करना चाहते हैं तो कैसे करें, क्या करें। मैं इसमें आज आपको ये संदेह आपका यहीं पे ये कहते हुए मिटा देता हूं कि आप तीज के दिन सुबह उठ करके अच्छे से स्नान ध्यान करके सुबह का जो अपना पूजन संपन्न करें, उसमें तीज व्रत का संकल्प लें। शिव जी और मां पार्वती को याद करते हुए आप हाथ में दूर्वा, अक्षत, सुपारी, एक सिक्का और हल्दी की एक गांठ लेकर और एक पुष्प, उसको लेकर के एक संकल्प लें मन में कि आज हे प्रभु, हे शिव जी, हे मां पार्वती, मैं आपका ये व्रत जो आपने शिव जी को प्राप्त करने के लिए किया था, आज मैं उसका अनुष्ठान कर रही हूँ। मेरे इस व्रत को पूर्ण करें, मेरे दाम्पत्य जीवन में खुशियां भरें, और जो कुंवारी कन्याएं कर रही हैं वो ये उनके सामने अपनी चाहत रखें कि जिस तरह आपने अपना मनचाहा वर प्राप्त किया था और शिव को अपने जीवन में पाया था, उसी तरह से मेरे जीवन में भी मैं मनचाहा वर प्राप्त कर सकूं। इसलिए मैं आपके सामने ये इस व्रत का अनुष्ठान करती हूँ, इसका संकल्प लेती हूँ। उस वक्त ही आप अपनी परिस्थिति के अनुसार सामने संकल्प में कह दे सकते हैं कि इस व्रत को मैं निर्जला करूंगी, मतलब बिना जल को ग्रहण किए भी पूरा करूंगी, या इस व्रत को मैं फलाहार के साथ और जल के साथ पूरा करूंगी। पुरानी मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार वैसे तो माता पार्वती ने उस वक्त संभव था उनके लिए करना, तो उन्होंने महीनों का उपवास रखा है, लेकिन आज के समय में तो महीनों का उपवास रखना संभव नहीं है, तो बिल्कुल माता पार्वती की तरह तो सब व्रत को नहीं किया जा सकता। इसलिए वैसे पारंपरिक विधान में ये है कि इस व्रत को निर्जला करते हैं, 24 घंटे का पूरा उपवास रखते हैं, उसमें फलाहार भी नहीं होता, जल भी नहीं होता। लेकिन जिनके लिए ये संभव न हो करना और वो भी तीज व्रत करना चाहते हो, वो अपने संकल्प के साथ और फलाहार और जल लेकर के भी इस व्रत को आगे कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको अपना स्वास्थ्य देखना है और सबसे पहले आपको अपनी परिस्थिति देखना है, और इसका आकलन सबसे ज्यादा आपको खुद ही करना है। तो संकल्प के समय ही आप ये अपना भाव ईश्वर के सामने प्रकट कर सकते हैं और उसके बाद आप इस व्रत का संकल्प लें। अब इसके बाद आपको उस दिन शुभ मुहूर्त क्या है पूजन की विधि का, ये आपको स्थानीय अखबारों द्वारा या सोशल मीडिया द्वारा आपको ये जानकारी मिल जाएगी। और इस वर्ष का तीज का त्योहार और उसका जो समय है पूजन का उचित समय, शुभ समय, वो मैं अलग से शॉर्ट में डाल दूंगा। तो जो उचित समय निर्धारित है उस दिन के पूजन का शाम के समय, उसके पहले आप अपना इस पूजा की तैयारी कर लें। और इस पूजा की तैयारी में मेहंदी लगाने का विधान है, लोग मेहंदी रचाते हैं और विवाहित स्त्रियां अपने पूरे 16 श्रृंगार के साथ मां पार्वती की पूजन के लिए प्रस्तुत होती हैं। और आपको कहीं से मिट्टी उठा के लानी है। अगर आप मूर्ति के रूप में तो नहीं बना सके, सबके लिए संभव नहीं होगा, तो आप मूर्ति बनाएं, पिंडी के रूप में एक गणेश जी को स्थापित करें, मां पार्वती का स्वरूप पिंडी के रूप में स्थापित करें, और एक थोड़ा बड़ा सा शिवलिंग बनाएं और उसके चारों ओर 10 और शिवलिंग बनाएं। कुल मिलाकर के 11 शिवलिंग आपको बनाने हैं और ये मिट्टी के ही बनाने हैं। और उनको अपने पूजा के तख्त पर, जहां आपने पूजन का अपना सामग्री इकट्ठा करना शुरू किया है, वहां एक छोटा सा तख्त रख दे, ऊंचा स्थान बनाए और उसके ऊपर इन मूर्तियों की स्थापना करें। नीचे लाल कपड़ा बिछा दे, उसके बाद इनकी स्थापना करें। और आम के पत्ते उस दिन आपको जरूरी होंगे, फूल, पुष्प, ये सब जो पूजा में सामग्री लगती है, ये सब तो आपको सबको पता है कि क्या क्या चाहिए होती है। रोली, सिंदूर, और मां पार्वती को अर्पित करने के लिए आपके पास साड़ी से लेकर के 16 श्रृंगार की सब सामग्रियां आप माता को अर्पित कर सकते हैं। और कई जगह ये विधान है कि पूजन की सामग्री अगर मायके से आती है और कई जगह ये ससुराल से आता है। अगर लड़की ससुराल में है तो ये पूजन की सामग्री मायके से आती है, और कई बार लड़की जो है अगर मायके में है तो ये ससुराल से आता है, ससुराल में है तो मायके से आता है। और कई जगह ये विधान है कि केवल मायके से ही इस सामग्री को मंगाने का विधान है। और मैं कहता हूं कि अगर आपके पास ये सब चीजों की परंपरा नहीं है तो आप खुद इस पूजा के विधान के लिए जो कुछ भी चीजें चाहिए, साड़ी से लेकर के 16 श्रृंगार की सारी सामग्रियां, वो आप पहले से खरीद के रख लें, खुद खरीद करके ले आए। और वो मां
पार्वती को आप अर्पित करें उस दिन। अब पूजन के लिए जो आपने 11 शिवलिंग बनाए हैं और माँ पार्वती का आपने पिंडी के रूप में जो स्थापना करी है, गणेश भगवान की जो आपने स्थापना करी है, तो गणेश भगवान की पूजा से आप पूजन की शुरुआत करें। उनको फूल, पुष्प, अक्षत ये सब समर्पित करते हुए उनको लड्डू का भोग चढ़ाएं और उसके बाद माता पार्वती को सब आपने जो श्रृंगार की सामग्रियां लाई हैं वो सब चढ़ाएं, माता को वस्त्र अर्पित करें और फिर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करते हुए, जलाभिषेक करने के लिए आप आम्र के पल्लव का इस्तेमाल करें क्योंकि आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं, तो आम्र के पल्लव से शिव जी को जलाभिषेक करें और उसके बाद शिव जी को जितनी प्रिय चीजें हैं वो सब अर्पित करें। उसमें बेलपत्र हुआ, धतूरे का फूल हुआ, धतूरे का फल हुआ, आक के फूल हुए, भांग के पत्ते हुए, शिव जी को जितनी पसंद की चीजें हैं वो सब आप अर्पित करें। और घर में बनाई हुई कोई भी आटे और गुड़ की आपको जो भी सामग्री आप बना सकते हैं प्रसाद के रूप में, घर में बनाई हुई कोई चीज जरूर अर्पित करें। और ये सब अर्पण के बाद आरती करें और जितना माँ पार्वती से जुड़े स्तोत्र हैं, शिव जी से जुड़े जितने भी स्तोत्र हैं वो आप पूजन पाठ में अपना समय दें और जितना समय आप कीर्तन में देंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। व्रत उपवास का मतलब भी होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय उनके गुणगान में लगाना है। और तीज की रात्रि को शयन का भी विधान नहीं है। अगर वैसे तो लोग थक जाते हैं तो अक्सर सो जाते हैं और ये पारंपरिक मान्यताओं में चला आ रहा है कि लोग, स्त्रियां पूरे मोहल्ले की इकट्ठा होकर के आपस में नृत्य गान करते हुए पूरा रात गुजारती थी भजन गाते हुए। आजकल ये परंपरा थोड़ी सी विलुप्त होती जा रही है। अब गाँव में भी ये देखने को नहीं मिलता। नहीं तो पहले ऐसे होता था गाँव में कि कोई एक जगह पे चौकी बनाई जाती थी और वहां पे पूरे गाँव या पूरे मोहल्ले की स्त्रियां इकट्ठा होकर के पूजन करती थी और सब मिलकर के रात भर आनंद मग्न पूर्वक भजन कीर्तन करते हुए रात गुजारती थी। तो कहने का आशय है कि रात्रि में अगर शयन ना करते हुए शिव पार्वती की वंदना करते हुए अगर भजन कीर्तन करते हुए रात गुजार सके तो अति उत्तम। और अगर आपका स्वास्थ्य और आपका शरीर साथ ना दे तो फिर रात्रि शयन कर सकते हैं। दिन में तो शयन का निषेध कम से कम आपको जरूर मानना चाहिए। और अगले दिन सूर्योदय के बाद फिर इसके पारण के साथ ये व्रत खत्म होता है और पारण में चना और गुड़ के साथ पारण व्रत तोड़ने का विधान है। और ये जो चना और गुड़ के साथ जो आप व्रत तोड़ेंगे इसको आपको पूजन में प्रसाद के रूप में भी भगवान को अर्पित करना है। और चना और गुड़ को और अक्षत रख करके हाथ में माँ पार्वती और शिव की जो कथा है वो जो आप शाम में जब पूजन कर रहे होंगे तो वो आप किसी के माध्यम से सुने। अब आप कोई पंडित आपको सुनाए या आप किसी दूसरे से कहलवाएं या यूट्यूब पर अगर आपको कोई वीडियो मिलती है माँ शिव और पार्वती से जुड़े इस कथा को तो उसका श्रवण करें, जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है। पारण के बाद इस व्रत का समापन हो जाता है। अब उसके बाद एक प्रश्न उठता है कि इसमें जो हमने शिवलिंग बनाई और माँ का जो ये बनाया है माँ पार्वती का पिंडी स्वरूप और गणेश जी का पिंडी स्वरूप, इनका क्या करना है? तो इनको जल विसर्जन कर दे। आपके आसपास कोई तालाब है, कोई नदी है, कोई नहर है तो आप या तो इनका वहां पे जल ले जाके विसर्जन कर दे। और आज शहरों की जिंदगी में कई लोगों के पास ये सब चीजें उपलब्ध नहीं है। वो एक प्रश्न करेंगे कि हमारे आसपास तो नहीं है, हम इसका क्या करें? मैं आपको इसका भी सीधा तरीका बता देता हूँ। आप अपने घर में जो एक साफ सुथरी बाल्टी में जल लेकर के आप उसमें उनका विसर्जन कर दे। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो सब जो है, जो मिट्टी की पिंडी आपने बनाई थी, पूजा के लिए प्रयोग की थी, वो सब उसमें मिल जाएंगे। और वो जो फिर पानी में मिली हुई मिट्टी है वो आप कहीं भी गमले में, पौधे में, पेड़ में, कहीं भी जाकर के शुद्ध जगह पे, साफ सुथरे जगह पर प्रवाहित कर दें। उस पानी को बाथरूम में या कहीं भी गंदे जगह पे ना फेंके। बेहतर हो कि आपने अगर कोई गमला रखा हुआ है घर में तो उसमें उस पानी को डाल दें अथवा किसी बाहर जाके साफ सुथरे पेड़ के नीचे उसको जल डाल दें। इतना तो करना संभव हो सकता है सबके लिए। जो पूजन सामग्री का इस्तेमाल आपने किया है माँ पार्वती को अर्पण करने के लिए, वहाँ पर एक सामान्य गलती जो सभी लोग दोहराते हैं वो ये है, कुछ सामग्री का दान या तो वो पंडित को कर देते हैं या किसी घर के दूसरे सदस्य को दे देते हैं। लेकिन मैं इसके प्रति आपको आगाह करता हूँ कि ये व्रत आपने अपने सौभाग्य के लिए किया है, इसलिए जो सामग्री आपने माँ पार्वती को अर्पित की है वो आप किसी भी हालत में आप किसी दूसरे को नहीं देंगे। उसका प्रयोग आपको अपने जीवन में अपने लिए ही आगे करना है। मैंने यह एक गलती करते हुए अक्सर अनेक महिलाओं को देखा है। आप यह गलती ना दोहराएं। तो ये था
हरितालिका तीज व्रत के बारे में वो आवश्यक जानकारियां जो मेरे भी चैनल के व्यूअर्स ने पिछले साल से मुझसे ये जानना चाहा था कि सही तरीका इसको करने का क्या है और इसका सही विधान क्या है और इसकी मान्यता क्या है और इसकी प्रामाणिकता क्या है। तो जैसा कि मैंने स्पष्ट पहले ही कर दिया आपको, लिंग पुराण में ये कथा आती है। माँ पार्वती और शिव जी के संवाद के रूप में ये कथा वर्णित है और इस कथा का बहुत महत्व है। इस कथा का महत्व है, इस व्रत का महत्व है। जितना भी आप इस व्रत को करेंगे, हर साल में एक बार आता है और ये बड़ी इसको संघर्ष के साथ और बड़ी उत्साह के साथ, खास करके बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको मनाया जाता है। और महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, ये मैंने बचपन से देखा है। लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार ही संकल्प लें कि आप निर्जला इस व्रत को करेंगे या फिर आप फलाहार के साथ इस व्रत को पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी और जिनको भी जरूरत थी इस व्रत के बारे में मुझसे जानने की, उनको उनकी जरूरत की जानकारी मिल पाई होगी। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो अभी तीज व्रत में जो 2-3 दिन बाकी हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर जो भी कमेंट आएंगे इस तरह के प्रश्न के लिए, जिज्ञासा से जुड़े प्रश्न और जो कुछ आप जानना चाहते हैं, तो उसका जवाब समय से यथोचित देने का प्रयास मैं जरूर करूंगा। फिर मिलता हूं आगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।